हाय गाइस, आज हम रीडिंग करते हैं कि आपके कार्मिक रिलेशनशिप कैसे हैं। क्या है आपके कार्मिक, कौन है, कैसे है और आपके लाइफ में किस उद्देश्य से आए हैं, क्या पर्पस है उनका। तो देखते हैं गाइस रीडिंग क्या निकल के आती है। कार्मिक रिलेशनशिप। कार्मिक रिलेशनशिप की रीडिंग कर रहे हैं गाइस हम। सबसे फर्स्ट में मैं ये बता दूं कि जो भी आपके कार्मिक रिलेशनशिप थे वह ख़त्म हो चुके हैं, वो आपके लाइफ से जा चुके हैं। और बहुत सारा जिन लोगों ने बर्डन दिए वही कार्मिक रिलेशनशिप कुछ था उनका आपके ऊपर। कोई पुराने जन्मों का कहो चाहे इस जन्म का कहो, एक था, एक सोलमेट का आया है। तो ये सोलमेट जो है प्रेजेंट में भी बताता है और आपके पास्ट रिलेशनशिप को भी बताता है। तो या तो बचपन से नहीं, मतलब वो आपके किस्मत में थे ऐसे रिलेशनशिप। तो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन वह आपके लाइफ से पूरी तरीके से जा चुके हैं, आपकी यादों में है। और कम्युनिकेशन नहीं है अभी, बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन अच्छा हुआ कि वो आपके लाइफ से चले गए। कार्मिक रिलेशनशिप जो भी थे, जो भी सिखाने के लिए आए थे आपको, वो जा चुके हैं आपके लाइफ से। तो गाइज़ ये एक अच्छी बात है। और वो बोझ आपको, आप उनके साथ में भले ही खुश थे, उनको बिल्कुल अपना करीबी मानते थे, लेकिन जो भी करते थे आपको परेशानी होती थी, बर्डन ही महसूस करते थे। और आपको लगता था कि इन्वेस्ट करना ही है। आप मनी वाइज भी बहुत इन्वेस्ट करे हैं। और लेकिन आप नुकसान उठा के भी, उनके लिए नुकसान उठा के भी आपको सुकून ही मिलता था, खुशी मिलती थी। आप सोचते थे भले ही मैं परेशान हो जाऊँ, लेकिन सामने वाले पर्सन परेशान ना हो, इस हद तक आप उनके बारे में सोचते थे। लेकिन गाइस उन्होंने आपको बहुत परेशान किया, बहुत ही ज़्यादा। इतना परेशान किया कि आपकी बहुत दिनों तक आपकी जो हेल्थ है वो भी बिगड़ी रही। और टावर कार्ड ये बता रहा है कि आपका जो रिश्ता था वो इस वक्त तो तहस नहस हो गया है। आपके रिश्ते में यादों के अलावा कुछ नहीं बचा है, बहुत बुरी तरीके से। क्योंकि इतना लॉस, इतना बर्डन आपने मेंटली भी, फिजिकली भी और मनी वाइज भी, सोल वाइज भी लॉस में ही रहे हो, बहुत लॉस में रहे हो गाइज। और कार्मिक रिलेशन शिप था, इसलिए आपको इतना सहन करना पड़ा। और कार्मिक रिलेशनशिप कोई भी हो सकते हैं और बहुत करीबी था, जो भी थे आपके बहुत करीबी इंसान थे। आपको ऐसा लगता था कि भले ही आपको परेशानी हो रही है, लेकिन आपको ये रिश्ता निभाना ही पड़ेगा, ऐसा आपको लगता था। और बहुत कहना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो है छोड़ के जा चुके हैं आपको। और कार्मिक रिलेशनशिप गाइस जो भी है आपको छोड़ के जा चुके हैं, आपसे मुंह मोड़ लिए हैं, वो इस वक्त काफ़ी परेशान है। मनी वाइज तो बहुत परेशान थे। जैसा उन्होंने दिया है
वैसा ही उनको रिटर्न मिल रहा है। उन्होंने जो जो आपके साथ में किया है सेम वैसा ही उनके साथ में हो रहा है। वो संभाल ही नहीं पा रहे हैं अपनी सिचुएशन को। तो गाइज़ बहुत सारे लोग मनी वाइज भी उनको बहुत नुकसान हो रहा है। यहाँ पे मनी के तीनों कार्ड मनी क्या है, मनी वाइज कई किसी के साथ में कोई पार्टनरशिप है तो नुकसान हो रहा है। उन पर्सन का बता रही जो अभी आपके साथ में नहीं है, नो कांटेक्ट है और उनको बहुत लॉस हो रहा है। ये जगलिन वो मनी कमाने के बाद भी अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं, अपना खर्चा उठा नहीं पाते हैं और उनके कई फंसे हुए हैं, पैसे कई फंसे हुए हैं। जहाँ उन्होंने दिए हैं वहाँ से उनको रिटर्न नहीं मिल रहा है। उन्होंने कई जगह से कर्जा किया हुआ है, उनको रिटर्न करना है तो उनके पास में नहीं हो रहे हैं। आस लगा के बैठे हैं कि कहीं से आ जाए। तो ये टावर का कार्ड जैसे उन्होंने दूसरों का नुकसान किया, आपको रुलाया, सेम पैटर्न उनके साथ रिपीट हो रहा है। सेम साइकिल उनके साथ भी रिपीट हो रही है। कार्मिक कर्मा जो कार्मिक है तो कर्मा तो भुगतना ही पड़ेगा। पेंटिकल के ऊपर इस वक्त गाइस हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और आप भी देख रहे हैं कि उनकी सिचुएशन क्या है। क्यों ना पॉन्ड्स जो है वो आप उनके ऊपर नज़र है कि वो कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं और गाइस आपको देख रहे हैं कि आपका ये ओरा कितना क्लीन हो गया है। आपने भी हार्ड वर्क किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है। ये कार्ड कर्मा को बताता है, यहाँ पे कर्मा ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो गाइज़ आपका भी हो सकता है कि आपके लाइफ में वो पर्सन क्यों आए। तो आपका कोई सोलमेट या पुराने जन्म का कोई रिश्ता हो सकता है, या आपको इस जन्म में जो भी है कुछ सीखने को अगर आए हो, आप कुछ लेसन सीखना था, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि लोगों की पहचान कैसे की जाए। बहुत ही इमोशनली ये क्यों ना कब जो है अब इमोशनली पर्सन, बहुत इमोशन थे आपके अंदर तो समझ में नहीं आता था, भावनाओं में बह जाना। किसी ने कुछ भी कह दिया, ऑफ़र दे दिया तो आप क्या करते थे, सामने वालों का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेते थे। और अभी भी शायद आप वैसे ही हो क्योंकि आप क्यों ना कप्स हो। तो ये ऐसे पर्सन, वो पर्सन आपके लाइफ में आया है इसीलिए कि क्योंकि आप जो है ना, आपको चलो ये भी कार्ड ये आया है कि मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपको दूसरों को हैंडल करना नहीं आता है। तो ये लेसन उन्होंने सिखा के गए हैं, उनको बुरा बनना पड़ा क्योंकि ऐसा उनको भी था उनके डेस्टिनी में कि उनको ये कर्मा करना ही था, उनकी भी डेस्टिनी में था। और बहुत सारे ऐसे हैं गाइस, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो जानबूझ के आपके साथ में उन्होंने बुरा व्यवहार किया। तो गाइस इसमें तो आपकी ग्रोथ हो गई, लेकिन सामने वाले पर्सन का जो है ना, उन्होंने अपना कर्मा खराब किया क्योंकि वो आपके सोलमेट थे, वो आपके लिए कुछ करना चाहते थे। ये चैरियट का कार्ड भी एक कर्मा को ही बता रहा है और सोलमेट का कार्ड आया है जैसा कि किसी का बहुत जन्मों जन्मों से कोई रिश्ता है। डेस्टिनी में थे, ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में थे। आप उनको अपना कार्मिक रिलेशनशिप गाइस बहुत टफ होते हैं क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप में क्या होता है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कुछ सिखाने के लिए उनको ऐसे ऐसे रोल प्ले करना पड़ता है कि उनको बुरा बनना पड़ता है।
आपको स, क्या यूनिवर्स क्या करते गाइज, ये मतलब आपको बहुत सारा कुछ सीखना था। समझ में नहीं आ रहा था कि लोगों से डील कैसे की जाए, अपने आप के साथ में डील कैसे की जाए। तो सामने वाले पर्सन ने आपको ये सिखाने के लिए वो इस हद तक बुरे बने कि आपको बहुत परेशानी हुई। आपको यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतने, लेकिन आपको ये ट्रांसमिशन का कार्ड है कि आप में तो निखार आया ही आया है, लेकिन उस पर्सन ने ये सब आपके लिए किया है, आपके भलाई के लिए ही किया है। और उनको भी अपना कर्म इस तरह करना ही था। और इस तरह क्यों करना था, उनका उनका बहुत कर्मा, मतलब उनका बेट कर्मा क्रिएट हुआ है। मुझे यहाँ पे ये आया है गाइस, उनकी जो जर्नी है वो आपके साथ ही है, आपके साथ ही कंप्लीट होना है। लेकिन आपने क्या करे हो, आपने बहुत सारा कुछ है नहीं सीख पाए थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। तो गाइस, सामने वाले वो जो है कार्मिक पर्सन, जिन्होंने आपको इतना परेशान किया, दुख दिए, तकलीफ़ दिए, आपका रिश्ता ख़राब हो गया इस, लेकिन ये जो है गाइस, ये वो इंसान ने आपके लिए ये सब किया। तो उनका बहुत बड़ा, उनकी सोल का जो है, आपके आपकी सोल के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इस तक कार्मिक रिलेशनशिप में आपको एक रोल मिला था, तो उन्होंने अपना रोल निभाया। वो आपकी नज़रों में गिरे, आपसे बुराई ली, और गाइस आपको एक बैलेंस में लेके आए। तो उनका जो है, उनका कार्मिक कर्मा जो है वो कंप्लीट हुआ है, उनको ये करना ही था। अभी भी कुछ हिडन है, ये आपकी स्टोरी का, आपके रिलेशनशिप का, आपके लाइफ में कुछ हिडन है। अभी इसकी दी एंडिंग नहीं हुई। आपकी जो कहानी है, आपका जो भी मैटर है, जो भी कार्मिक रिलेशनशिप है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसकी एंडिंग नहीं हुई है। चाहे जितना आपका रिश्ता ख़राब हुआ है, ख़राब तो हुआ ही है अभी आप, लेकिन ये एंडिंग नहीं है। इसकी एंडिंग क्या होने वाली है ये, क्योंकि ये सारे, ये क्यून जो है बहुत स्ट्रांग है। इनको यहाँ पे कितनी सारी क्यून आ रही है, क्यून आप, क्योंकि आपको सारा कुछ, ये क्यून आप कप, क्यून आप वॉन्ड्स, क्यून आप पेंटिकल, ये क्यून ही क्यून आ रही है। तो गाइस, आपकी जो जर्नी है, आपके जर्नी में कार्मिक रिलेशनशिप आए हैं, तो मुझे लगता है ये आपको चेंज करने के लिए, ये आपके लिए बहुत, मतलब एक कहना चाहिए बहुत ओल्ड सोल है ये, जो भी आपके लाइफ में आई है, आपके लाइफ में आई है, वो ओल्ड सोल नहीं है, आप ओल्ड सोल हो। क्योंकि गाइस, उनके जो कार्मिक लेसन है उसमें बहुत फंसे हुए हैं वो, उन वहाँ से अभी इतने आसानी से निकलेंगे नहीं हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है बहुत, उनको अभी टफ जर्नी कंप्लीट करना है। उनकी कार्मिक जर्नी जो है बहुत टफ है, उनको कंप्लीट करना है, क्योंकि लेकिन आपकी जर्नी जो है कंप्लीट हो रही है। अब आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि अब उनकी कार्मिक जर्नी कंप्लीट करने के लिए आप वह करोगे जो उन्होंने किया। उन्होंने आपके लिए सेक्रीफाइस किया है बहुत अपनी जर्नी को, लेकिन अब आप करोगे, क्योंकि आपका सोल कांटेक्ट है। ये बहुत बहुत लंबी आपकी जो स्टोरी है, बहुत लंबी आपकी चली आ रही है।
जन्मों से कहो, कई सालों से कहो, क्योंकि आप एक दूसरे से बंधे हुए हैं। यहाँ पे 2 कार्ड, क्योंकि आपको अपनी जर्नी, अपनी यात्रा, अपनी जीवन की यात्रा, अपने जीवन की एंडिंग कहना चाहिए, अपनी सोल की जो भी है, आपका पर्पस जो है, लाइफ पर्पस कहना चाहिए, आपको उनके साथ कंप्लीट करना है। और इसके लिए काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत आपको स्ट्रेंथ के साथ ही आगे बढ़ोगे। यहाँ फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। फेमिनिन का तो यहाँ पे कल्याण ही कल्याण हुआ है, अवेकनिंग हुई है। लेकिन गाइज यहाँ पे जो आपके आपके पर्सन है, आपके पार्टनर है, उनकी जर्नी काफ़ी टफ है। अभी बहुत उनको कुछ सहना है, झेलना है, क्योंकि उन्होंने तो आपकी जर्नी को आसान कर दिया। अपना कर्मा आप बहुत अच्छे से आपको बाहर निकाल दिया, लेकिन अब वो कार्मिक जर्नी में फंस चुके हैं। आपका तो क्लियर हो चुका है। जो अगर आप ये उनके साथ में करते तो आपकी इस तरह की जर्नी, लेकिन आपकी जर्नी कार्मिक लेसन में बहुत आगे बढ़ चुकी है। कार्मिक लेसन आपने बहुत सारे सीख लिए हैं। उस इंसान को बुरा बनना पड़ा आपके लिए, और आपके लिए बहुत अच्छा रहा, बहुत बेटर रहा आपके लिए। तो ये गाइस आपकी कार्मिक जर्नी थी। कार्मिक जर्नी बहुत, एक तो आपके सोलमेट के साथ में आपको आपके कार्मिक जर्नी कंप्लीट करनी पड़ी, इसलिए आपको इतनी परेशानी हुई, तकलीफ हुई। कार्मिक जर्नी अगर आपको अदर पर्सन के साथ, आपके मतलब जिसको आप अपना नहीं मानते, उनके साथ में अगर रहती तो आपको इतनी परेशानी नहीं होती, आप भूल जाते। लेकिन वो ये आपके बिल्कुल सोलमेट है, आप दिल से अपना मानते थे, इसीलिए आपको इतना इतना मतलब इतना रोना पड़ा, इतना बर्डन झेलना पड़ा, लॉस आपको उठाना पड़ा। और आपके जो सोलमेट है, उनको भी ये सब आपके लिए करना पड़ा। तो गाइस आपसे ज़्यादा हर्ट वो पर्सन हुए हैं, उनकी तो मान के चलो, एक तो वो खुद हर्ट हुए हैं और आपको हर्ट किया, तो उनको दो दुखों का सामना, डबल ट्रिगर उनको झेलना पड़ा। आपने तो गाइस आप तो इससे बाहर निकल गए। जो हमारे साथ में बुरा करते हैं उनको ज़्यादा बुरा फील होता है, लेकिन जिनका कोई नुकसान हो जाता है तो वो आसानी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो करता है उनके दिल पे कहो, रूह, उनकी सोल पे एक बोझ सा बन जाता है। उनको डर लगता है हमेशा कि हमने किसी के साथ में गलत करा। तो इसी तरह आपके पर्सन ने गलत किया है, तो उन्होंने अपने ऊपर, अपने सोल के ऊपर बहुत बड़ा बोझ ले लिया है। तो ये उनका कर्मा क्रिएट हुआ है। अब उनको अपने कर्मा को क्लियर करने के लिए, प्योर करने के लिए, कर्मा की साइकिल ख़त्म करने के लिए अब उनको बहुत सारी ऐसे साइकिल, मतलब एक एक लेसन सीख के उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। और ये भी आपके लिए ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत इंतज़ार करोगे, क्योंकि आप जो है यहाँ पे एक क्योंकि आपके सोलमेट है, तो सोलमेट आपका मतलब आप उनका इंतज़ार करोगे। और इस वक्त आपको लगता है कि उस पर्सन को आप तो भूल गए हैं, और बहुत आसानी से अपनी जर्नी, क्योंकि आप तो उन्हें याद भी नहीं रखना चाहते, इसलिए आपको तकलीफ़ नहीं होंगी इतनी, क्योंकि आप भूल जाना चाहते हैं उन्होंने इतना बुरा किया। लेकिन उनको तो खुद को भी याद रखना है, आपको भी याद रखना है, और आपकी अपनी जर्नी भी कंप्लीट करके आपके पास वापस आना है। तो उनको भी ये सब उनके साथ भी होगा, और उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ में बुरा किया, तो इस बात का भी उनको दुख सहना पड़ेगा। और दूसरे उनके साथ में करेंगे वह भी सहना पड़ेगा, क्योंकि उनका कर्मा क्रिएट तो हो ही चुका है, तो दूसरे भी उनको वह देंगे। और आपके साथ में किया तो उनको डबल डबल तकलीफ, डबल दुख, ये सब उनको। तो गाइस
अब आप बताइए कि आप फ़ायदे में हो या आपके वो पर्सन जिन्होंने, उनकी तो मान के चलो दोनों हाथ से उनकी दुनिया उजड़ गई है और आप बहुत आराम से भूल के बैठे हो कि आपका तो गुड कर्मा क्रिएट हुआ है, अच्छा कर्मा क्रिएट हुआ है। आपको लगता है आपकी विक्ट्री हो चुकी है, विक्ट्री हुई है, आपका कंप्लीट हुआ है लेसन। आप मतलब हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस सब कुछ आपको मिल रहा है और वो उस पर्सन ने आपको यही बनाने के लिए तो इतनी रिस्क उठाई है। वो आपको इस तरह देखना चाहते थे, इसलिए इस तरह देखना नहीं चाहा, मतलब आपकी डेस्टिनी में था ये बनना, तो इसलिए आप बने हो। रेस्टिंग बहुत दुआओं में मांग रहे हैं आपको। और गाइस बहुत दुखी पर्सन है जिसके बारे में आप जिनके साथ में कार्मिक रिलेशनशिप, वो बहुत दुखी है अभी, बहुत दुखी। उनका दुख मैं फील कर पा रही हूँ कि आप उनको भूल चुके हैं। ये सोलमेट, फिर लवर का कार्ड आया है, 10 ऑफ पेंटिकल। आप इतने, मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि आप आगे बढ़ रहे हो हर तरह से, अपना खुशियों की तरफ बढ़ रहे हो, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। आपने सब पीछे छोड़ दिया है, कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर निकल गए हो। आपको बुरी यादें अब मतलब पुरानी यादें जो हैं वो आपको याद भी नहीं आप रखना चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। लेकिन गाइस जो आपके कार्मिक रिलेशनशिप में आपके कार्मिक जो हैं वह आपके तरफ कदम बढ़ाएंगे अपने लेसन्स कंप्लीट करके, और उनको जर्नी कंप्लीट करना ही पड़ेगा अपनी। एम्परर, एम्प्रेस, ये गाइस यहाँ फेमिनिन एनर्जी बहुत आई है। फेमिनिन एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। फेमिनिन एनर्जी ने मेरे व्यूअर्स जो है वो काफ़ी इस वक्त स्टेबल है, बहुत स्टेबल हो गाइस। ये जो जर्नी मिली थी ना आपको, आप जितने सोच रहे हैं ये कार्मिक रिलेशनशिप जो मिला है आपको, इसमें गाइस आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ खोया है, नहीं, आपने बहुत कुछ पाया है। ऊपर ऊपर से दिखता है कि आपने बहुत कुछ खोया है। आपने अपना बेस्ट दिया है, मनी दिए, समय दिया, लेकिन गाइस आपने खोया नहीं है। आपने आपने अपने आप को ऐसा बनाया है, आपने अपने आप को ऐसा बनाया, आप ये बन गए हो, ये आप लाइफ, लग्जरी लाइफ जियोगे, आगे चल के जी रहे हो। और प्रोटेक्ट आप अपने घर में हो, आपके पास में जो लोग हैं इस वक्त वो अच्छे, क्योंकि आपको कार्मिक रिलेशनशिप आपके लाइफ से जा चुके हैं, तो आपको लोगों की, उस पर्सन ने आपको बुरे लोगों से बचना सिखाया है। धोखा खाने से, धोखे से कैसे बचे ये आपको सिखा के गए हैं। आपको बहुत तकलीफ़ होती थी खोने का, मतलब कुछ भी खोने का, लेकिन उस पर्सन ने आपको स्ट्रांग बना के गया है। अब आप किसी, तो आपने ऐसे ये सक्सेस, तो आपको इतना कुछ दे के गए हैं, इतना कुछ दे के गए हैं गाइस। तो आपको उस पर्सन को आप माफ़ भी नहीं कर पा रहे हो, ये उनका कर्मा है और ऐसा उन्होंने कर्मा किया है, तो आप उस पर्सन को माफ़ भी नहीं कर पा रहे हो और ये वो बात जान रहे हैं। विक्ट्री आपकी हुई है, आपकी रेपुटेशन बड़ी है और उनकी कम हुई है। उन्होंने ऐसा काम किया है कि उनकी रेपुटेशन कम हुई है और आपने ऐसा कुछ किया है कि आपकी रेपुटेशन बड़ी है, आपकी विक्ट्री हुई है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे आप, कहीं पर भी, तो आप
तो अपने इस रिलेशनशिप को नहीं भूलेंगे और वो पर्सन भी नहीं भूलेंगे, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जो आपके लिए करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, ऐसा आपको लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, आपको दिखाई नहीं देता है क्योंकि आप जो है ना और लोगों के साथ में खुश हो, इसलिए आपने उस पर्सन को इग्नोर कर दिया था। उनको लगता है मतलब आपने ज़्यादा उम्मीद की थी, तो वो आपकी उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाए आपके ऊपर। आपको ऐसा लगता है जितना उनको करना चाहिए था। लेकिन गाइस, जितना इन्वेस्ट उन्होंने आपके ऊपर किया, जिस तरीके से भी, वो आपको दिखाई नहीं दिया। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में उन्होंने 100% बेस्ट दिया है आपकी जर्नी कंप्लीट करने के लिए, आपका बेस्ट वर्जन बनाने के लिए। आपके कार्मिक ने ही आपको इतना स्ट्रांग बनाया है, कार्मिक रिलेशनशिप ने ही आपको इतना स्ट्रांग बनाया है। डेफिनेटली स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, अवेकनिंग क्या होती है, अबंडेंस क्या होती है, सक्सेस क्या होती है, ये आपको समझ में आया। हेल्थी लाइफ क्या होती है, क्यों ना कब क्या होता है, किसी को पाना क्या होता है, किसी को खोना क्या होता है। तो गाइस, अब आप क्या करते हैं, अपने एक रिश्तों को संभालना सीख गए हैं। अब आप ना तो किसी को खोओगे, क्योंकि आपने भी, आपके अंदर भी बहुत सारी कमियां थी, वो सारी कमियां दूर हुई है। अब आप रिश्तों की कदर करते हैं। अब पहले क्या करते थे, आप अपने फैसले सामने वाले पे डालते थे कि ये ऐसा करे, आपके लिए ऐसा करे, ज़्यादा उम्मीद लगा के रख। लेकिन अब आप ऐसे नहीं करते। उस पर्सन ने आपकी आंखें खोल दी, छोड़ के किसी को, मतलब आपको छोड़ दिया है, ऐसा आपको लगता है। लेकिन गाइस, सोल वाइज जो है ना, अभी भी आप साथ में हो। सोल वाइज जो है साथ में है। फैमिली का 2-2 कार्ड आया है यहाँ पे। आपको आपकी जो जर्नी है, आप जो आज आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, दूसरों के साथ में खुश रह रहे हो, तो ये जो है आपके अंदर, आपके कार्मिक ने ही आपको ऐसा सोचने के लिए, ऐसा करने के लिए, पार्टनरशिप, आपका एक दूसरे के साथ में गाइस बहुत सारा ऐसा, मतलब ये जो आपकी जर्नी है, एक दूसरे के लिए सिखाने के लिए उनको भी बहुत कुछ सीखना था कि कैसे लोगों के कैसे डील की जाती है हर चीज़ के साथ में। यहाँ पे हर चीज़ का लेसन सीखने को आपको मिल रहा है, उनको भी मिल रहा है। तो गाइस, इक्वल गिव एंड टेक। अगर आपने उनके लिए कुछ किया है, इन्वेस्ट किया है, तो वह भी आपको रिटर्न उतना ही अच्छा आपके साथ भी करेंगे। आपको वेट करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन डेफिनेटली होगा, बातचीत होंगी, कम्युनिकेशन होगा और अच्छे वे में होगा। अभी बहुत कुछ हिडन है, छुपा हुआ है, जो आपको नज़र नहीं आ रहा है। इस जर्नी की एंडिंग अभी नहीं हुई है, इसमें वर्क चल रहा है। आपकी जो जर्नी है इसमें वर्क हो रहा है, ख़त्म कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको इतना गाइस, आप जो है ना, हमेशा आपको बदलते रहना है। ट्रांसमिशन आपके अंदर होते रहेगा, क्योंकि गाइस, आपको दिनों दिन साइन करना है, ग्रो करना है। तो इसके लिए जगलिंग कैसी की जाती है, इसके लिए कैसे स्ट्रगल किया जाता है, ये आपने सीखे। लेकिन यहाँ अब आप ऐसा पेंटिंग, मतलब स्तरीय जर्नी थम गई है, जगलिंग वाली जर्नी जो है ना, वो थम सी गई है, थम गई है। अब आपको इतना